गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो साइंस मॉनिटर हमारा परसों वाला बचा हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। और कल तो कुछ आया ही नहीं था तो उसे स्किप करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है साइंस मॉनिटर के अंदर, असल में एस्ट्रोसेट के बारे में आपने सुना होगा। ये एस्ट्रोसेट भारत ने लॉन्च किया था और इसमें कौन कौन था? भारत था, स्विट्ज़रलैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, जापान था, नीदरलैंड था। इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पर जो है सो एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है, एक गैलेक्सी खोजा है जिस गैलेक्सी का नाम है AUDF01। एक गैलेक्सी जो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष के आसपास लाइट ईयर में हम लोग मापते हैं एक सेलेस्टियल बॉडी को दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के डिस्टेंस को, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की खोज की गई है जिसके सहायता से बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में पहली बार एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट प्रकाश के किसी स्रोत का पता चला है, इसी से साइंटिस्ट लोग पहुँचे हैं। इस खोज से जो आयनाइजेशन होता है स्पेस का, स्पेस में किस तरह से कौन सा रे वगैरह जाता है तो उसका पता चलेगा। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि 28 सितंबर 2015 को यही एस्ट्रोसेट लॉन्च किया गया था। 2015 में एस्ट्रोसेट लॉन्च किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे भारत का है, ध्यान रखेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम पॉल्यूशन फ्री हो सकें। इसी में साइंटिस्ट ने यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पहले जो एनोड यूज होता था उस एनोड में जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे हो, कैथोड है, एनोड है और सबको ये लिथियम है, ग्रेफाइट है, इस तरह से जो करते हैं इसमें टिन का उपयोग किया गया है। अगर टिन का उपयोग, टिन माइक्रोन सामग्री को का उपयोग किया, एक लाइन में समझो, टिन का अगर उपयोग किया जाए तो शायद बेहतर जो है सो टाइम कंजम्पशन, मतलब 2 घंटे के बजाय 5 घंटे वो चल सकता है। इस तरह की खोज हो रही है। और इसमें इस डायमेंशन, इस चीज़ में मतलब ये जो एरिया है, जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, पॉल्यूशन फ्री की बात करते हैं, इसका तो डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर क्या है देखो, एक मैं टर्म समझाता हूँ आपको। ये हमारा सन है, सन से बहुत सारे एनर्जी निकलती है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हीलियम 2 गैसेस वगैरह बनते हैं और यहाँ से फ्लेयर्स के रूप में बहुत सारे चीज़ें, आप फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, इस तरह से जो है सो, फिर कोरोना, इस तरह से देखते हो। लाइट ने यहाँ से एनर्जी निकलती है, एक सेकेंड रुको, यहाँ से सन से एनर्जी निकली, मतलब सोलर फ्लेयर्स निकले, इसको सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, निकली। अब यहाँ पर हमारा अर्थ है, इस अर्थ के आजू बाजू 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500, 1000, 2000, 5000, जैसे भी आप समझ लो, 10,000 किलोमीटर यहाँ के आसपास। तो ये सन का फ्लेयर्स यहाँ से इधर, यहाँ पे एंट्री मारेगा। तो यहाँ तक तो इसका अपना एक इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट है, ये 25, 50, 100, 1000 किलोमीटर, यहाँ पर तो डेंस है, यहाँ पे इन्वायरमेंट डेंस है। तो ये सोलर फ्लेयर्स, इसके सोलर फ्लेयर से ये इसमें आएगा तो टकराएगा, सन से आवाज़ करेगा, मतलब सीटी बजाएगा। तो ये सीटी जो बजाएगा, तो वैसे तो 2 आदमी सीटी बजाए तो ये डिस्टर्ब कर दिया। वैसे जनरली अगर 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं और बीच में कोई सीटी बजा दिया, विसल कर दिया, डिस्टर्ब कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ से ये रे इस इन्वायरमेंट में आया तो इसको क्या किया, इसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो आप सुनते होंगे रेडियो वगैरह जो हम लोग सुनते हैं, और कुछ जो है सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह, तो उसको डिस्टर्ब करता है, घर 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 आवाज़ आने लगता है। वही साई साई जो आवाज़ आती है, तो वो साई साई की जो आवाज़ आती है, यही डिस्टर्बेंस है। इसी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप कह सकते हो, एक शील्ड बनाया गया है ताकि ये युद्धपोत वगैरह में जो है सो लगा करके उस डिस्टर्बेंस को रोका जा सके। इसको शायद आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मतलब ये सिक्योरिटी इशू जो होता है, एरोप्लेन चल रहा है तो उसको कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी में अगर कोई मान लो दूसरा ही अगर आकर के डिस्टर्ब कर दिया, या ऑटोमेटिकली जो हमारे नेचर के थ्रू है, तो भाई कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तो मिस्टेक होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर में CSR की बात अक्सर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है
एक टर्म है द कॉरपोरेट हैव टू स्पेंड 2% एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का 2% जो है सो करना होता है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है, अमेंडमेंट किया है कि आप कोविड के रिसर्च में इसको भी दे सकते हो। इस तरह की बातें कही गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब नेक्स्ट आर्टिकल की जो बात है, असल में ये ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा हमारे प्रीलिम्स वगैरह के लिए, मेंस के लिए असल हुआ क्या है कि ग्रीनलैंड में के बर्फ़ में 532 अरब टन की गिरावट आई है। मतलब ग्रीनलैंड का बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा पिघल रहा है और 2 से 3 किलोमीटर मोटे बर्फ़ ब्लॉक्स पिघलने से 1.5 किलोमीटर तक बढ़ा समुद्र स्तर। 1.5 किलोमीटर, अब सोचो कितनी बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है। और इस तरह से लगातार जिस तरह से एनवायरनमेंट को हम नुकसान कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड नुकसान कर रहा है। यूएसए तो कहता है कि ये एनवायरनमेंट कुछ होता ही नहीं है, मतलब जिस तरह के वहाँ के वर्जन आते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वर्ल्ड का है, पेरिस क्लाइमेट है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोग बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब को और इफेक्टिव ढंग से हमें वर्कआउट करना होगा। हालांकि इस कोविड-19 ने भी लोगों को सचेत किया है और कितना बढ़िया स्वच्छ वातावरण हुआ है। लोग इनसे तो कम से कम सीखे कि कितना बढ़िया एकदम हवा चल रहा था, पॉल्यूशन लेवल 0 पे आ गया था, आपको याद हो लॉकडाउन के पीरियड में। तो हालांकि अब तो वापिस से वही धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लोगों को सीखना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ सजेशंस में एक यूज़ भी किया जा सकता है, इवन मंथली में 1 डे लॉकडाउन कर दो, या फिर 2 महीने में, या फिर मतलब इस तरह का कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक दिन लॉकडाउन, पूरा का पूरा एकदम सारा भगवान बंद। तो शायद हो सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम इससे, जैसे अर्थ आवर हम लोग करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, लाइट की एनर्जी की बचत होती है, उसी तरह से। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।